अध्याय 2 श्लोक 23। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। बार बार इसका उच्चारण किया जाता है, बहुत से लोगों ने ये सुना होगा। इस आत्मा को नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र छेद नहीं सकता, काट नहीं सकता। नैनम दहति पावका, और न आग जला सकती है। न चैनम क्लेदन्त्यापो, न जल इसे भिगो सकता है या डुबो सकता है या गला सकता है। न शोषयति मारुतः, और न वायु इसको सुखा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि भौतिक किसी भी वस्तु का इस आत्मा पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए जो आत्मा में स्थित है उसे किसी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भय की कोई आवश्यकता नहीं है, शोक और दुख मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस श्लोक के बारे में, इसके अर्थ के बारे में पहले भी बात हो चुकी है, 2-3 श्लोक पहले। यहाँ पर हम एक भीष्म पितामह का उदाहरण ले सकते हैं। इतने तीर उनको लगे हुए थे जिनकी गिनती करना मुश्किल था। और जब अर्जुन उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि मुझे तकिए की आवश्यकता है। और तकिया क्या था? वो भी तीर ही था। अर्जुन ने एक तीर मारा और उनके सिर के नीचे एक तकिए जैसा हो गया। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने तीर लगने के बाद कोई व्यक्ति जिंदा रहे या होश में रहे? पहली बात तो जिंदा नहीं रहेगा, वो इतने तीर लगने के मर जाएगा। और अगर जिंदा रहेगा तो इतना चिल्लाएगा, इतना तड़फेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्या आपने कहीं भी यह उल्लेख देखा कि भीष्म पितामह चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, घबरा रहे थे, दर्द से कराह रहे थे? ऐसा कहीं भी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जानते थे नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न शस्त्र इसको काट सकता है, न आग इसको जला सकती है, न जल इसको डुबो सकता है, न हवा इसको सुखा सकती है। वो न केवल जानते थे, लेकिन उनका ज्ञान अनुभवजन्य था, उनके अनुभव में था। वो अपनी आत्मा में स्थित हो गए थे और बहुत दिनों तक इस अवस्था में वो रहे। यह एक बहुत बड़ी अवस्था है, अपनी आत्मा में स्थित हो जाना, समाधिस्थ हो जाना, ध्यान में निमग्न हो जाना, मग्न हो जाना। इतनी बड़ी है कि जिसकी कल्पना भी हमारे लिए बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर हम कल्पना भी कर लें, अगर हम सोच भी लें, अगर हम थोड़ा मनन भी कर लें, तो भी हमारे भीतर एक शक्ति पैदा होती है उस दर्द को सहने की, उस भय को सहने की, उस दुख को सहने की। भगत सिंह को जब पीटा जाता था जेल में, क्या वो रोते चिल्लाते थे? जब उनको फांसी हुई, क्या किसी ने सुना कि उनकी आंखों में आंसू आए थे? नहीं आए थे। हो सकता है उनका समाधिजन्य ज्ञान उनको ना हो, वो अपनी आत्मा में स्थित ना हो, लेकिन शक्ति उनकी इस तरह की थी, उनका ज्ञान उनके भीतर, उनके दिल और दिमाग में इस तरह छाया हुआ था कि उस ज्ञान के बल पर ही वो इतने दर्द को सहन कर गए और अंत में फांसी तक को भी हंसते हंसते अपने गले लगा लिया, चूम कर अपने गले लगा लिया। अनुभव तो अपनी जगह, लेकिन ज्ञान भी मुक्ति देता है। तो अगर ज्ञान भी हो जाए इन बातों का और बुद्धि से भी अगर हम महसूस कर लें, अनुभव से ना सही, बुद्धि से भी अगर हम इन बातों को महसूस कर लें, तो अपने भीतर, हमारे भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति पैदा होती है। जब भी डर हो, भय हो, शोक हो, इस श्लोक को आप ज़रा दमदार आवाज़ में गाइए और देखिए फिर कैसे आपका भय और शोक, दुख और दर्द दूर होता है। ज़्यादा नहीं, 10 बार 20 बार ही गा लीजिए, सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेंगे। ये देखिए, प्रयोग करके देखिए इसको और इसका अर्थ समझते हुए कीजिए। किस तरह से? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न शस्त्र इसको काट सकते, न आग इसको जला सकती, न पानी इसको डुबो सकता, न हवा इसको सुखा सकती। मैं वो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो आत्मा हूँ। महसूस कीजिए और फिर देखिए आपका दर्द, भय, शोक कोसों दूर भाग जाएगा आपसे।